बुलडोजर पर तो सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक लग गया है, लेकिन बेलगाम सियासत जहांगीरपुरी के मुद्दे पर लगातार जारी है। यूपी से लेकर बंगाल तक के नेता अब इस सियासत में कूद पड़े हैं और अपनी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है। सियासी पर्यटन के तौर पर भी जहांगीरपुरी में नेताओं की भीड़ लगी रही। पहले हिंसा पर सियासत हुई, फिर बुलडोजर एक्शन पर हंगामा मचा और अब पूरे देश की पॉलिटिक्स में जहांगीरपुरी को सियासी अखाड़े में तब्दील कर दिया है। जहांगीरपुरी में नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ। एजेंडे के हिसाब से सियासत हो रही है। दिल्ली हिंसा और फिर बुलडोजर एक्शन पर केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए तो आज दिल्ली के सीएम बेंगलोर के कार्यक्रम में दंगों का जिक्र करके हमलावर हुए। हमें लफंगाई करनी नहीं आती, हमें दंगे करने नहीं आते। पूरे देश में दंगे हो रहे हैं। कौन करा रहा है ये दंगे? कौन सी पार्टी दंगे करा रही है? सारे जानते हैं कौन सी पार्टी दंगे करा रही है। हमें दंगे करने नहीं आते। ऐसे इस देश के लोग नहीं चाहते कि दंगे हो। इस देश के लोग शांति चाहते हैं। इस देश के लोग शांति से जीना चाहते हैं। अगर आपको दंगाई चाहिए तो उनको वोट दे देना। आपको स्कूल चाहिए, मेरे को वोट दे देना। अगर आपको गुंडागर्दी चाहिए, उनको वोट दे देना। अगर आपको अस्पताल चाहिए, केजरीवाल को वोट दे देना। इधर आम आदमी पार्टी का एक दल भी आज जहांगीरपुरी पहुंचा। बुलडोजर एक्शन के शिकार लोगों से मुलाकात की तो वहीं बीजेपी की कार्रवाई को सवालों के घेरे में खड़ा किया। ये जो नफरती कीड़े हैं, जो समाज को बांटना चाह रहा है, वो नफरती कीड़े समाज को बांट ना पाए, समुदाय को बांट ना पाए। जहांगीरपुरी का अपना इतिहास रहा है कि हिंदू हो या मुस्लिम, हर कोई एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होता रहा है। आज कुछ लोगों की नजर इस पे पड़ गई है और वो गिद्ध नजर पड़ी है उस पर। मैं अपने क्षेत्र के लोगों को कहना चाहता हूं कि ये वक्त है एक दूसरे के हाथ थामकर खड़े होने का, ताकि इस नफरती कीड़ों पे के मुंह पे तमाचा पड़े। कल तक सोशल मीडिया में एक्टिव कांग्रेस भी जागी और आज जहांगीरपुरी की गलियों में नजर आई। जिस तरह से कार्रवाई चल रही है तानाशाही तरीके से, ये मकान टूटा, ये अलॉटेड है, ये सरकारी पेपर है सन 77 के, इसके जवाब नहीं देगी भाजपा, इसका जवाब कमिश्नर नहीं देंगे। क्यों तोड़ा गया ये मकान इस गरीब आदमी का, गुप्ता जी का? क्यों तोड़ा गया उस गरीब का खोमचा जहां उसका घर चलता है? आज ये कानून को ताक पे रख करके, तमाम कायदे कानूनों को ताक पे रख के तानाशाही आदेश, गुप्ता का आदेश इतना बड़ा हो गया। कैसे हो गया? ये देश कानून से चलता है, भाजपा से नहीं चलता है। यही मांग लेकर डेलीगेशन आया था, यही मांग लेकर के उन लोगों से मिलना चाहते थे, हमें नहीं मिलने दिया जा रहा है। जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर ने पूरे देश की सियासत को गरमा दिया। ममता बनर्जी भी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। कल टीएमसी का एक दल जहांगीरपुरी जाएगा। बीजेपी ने पूरे मामले को रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों से जोड़ा है। ऐसे में टीएमसी नेताओं की दिल्ली रवानगी पर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। वो तो आएंगे ही, वो तो इन सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की सरगना है। वो इनकी दीदी है, मास्टरमाइंड दीदी है। केजरीवाल की भी मास्टरमाइंड दीदी वही है और इसीलिए उन्हीं के सारे पर ये कर रहे हैं। तो ये सारे काम वो करेंगे। यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बुलडोजर मुद्दे को उठाने वाले अखिलेश यादव अब जहांगीरपुरी के बुलडोजर को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भी जहांगीरपुरी का रुख कर रहा है तो वहीं तेजस्वी यादव भी बुलडोजर एक्शन पर हमलावर नजर आ रहे हैं। धर्म के नाम पर जो है नफरत फैलाने की राजनीति जो परंपरागत रही है भाजपा और आरएसएस की, वही चला रहे हैं ये लोग। भारत के अंदर कैसे चीन जो है 2 गांव बसा दिया, इस पे क्या कार्रवाई की जाती है? इस पे तो बयान देने से भी लोग भागते हैं। कल एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी भी जहांगीरपुरी पहुंचे थे। हालांकि पुलिस बल ने उन्हें परिवार वालों से मिलने नहीं दिया, जिसके बाद ओवैसी ने केजरीवाल और बीजेपी दोनों पर जमकर हमला बोला। 30% ऐसा इलाका दिल्ली में जहां पर अनऑथोराइज कॉलोनीज है, तोड़ देंगे आप? वोट लेते वक्त तो सबसे वोट ले लिए सरकारें, चाहे आप हो या बीजेपी हो। आज आप उनको तोड़ रहे हैं, पेट पे लात मार रहे हैं, बल्कि नहीं उनको खत्म कर रहे हैं आप इकोनॉमिकली। इससे बड़ा विजिलेंटी जस्टिस की मिसाल क्या हो सकती है? बीजेपी अपने एक्शन पर कायम है। यूपी में बुलडोजर हिट होने के बाद अब वो बुलडोजर मॉडल के साथ बाकी राज्यों में उतरी है, जिसका कहना है कि ये बुलडोजर न रुका है न रुकेगा। बुलडोजर तो न रुका है न रुकेगा।
बुलडोजर अपना काम कर रहा है। इलीगल इंक्रोचर्स को बुलडोजर अपने एक्शन से ठीक करेगा। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, इसलिए हम भी इंतजार कर रहे हैं और अपनी सारी बातें वहां देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कभी भी इलीगल इंक्रोचमेंट के पक्ष में तो खड़ा हो ही नहीं सकते। ये मामला जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अभी सारे कानूनी रूप से सारी बात साफ होने के बाद एक बार पूरे दिल्ली का ऑर्डर हो जाए तो एक अच्छे से सफाई हो जाए तो दिल्ली उससे एक अच्छी सुरक्षित हो जाएगी, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। इधर जहांगीरपुरी एक्शन को लेकर जामिया यूनिवर्सिटी में भी हलचल तेज है। यहां छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, बुलडोजर जहांगीरपुरी में चले, लेकिन गुस्सा जामिया तक भी पहुंचा हुआ है। जामिया में अलग अलग स्टूडेंट विंग के जो छात्र हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और इनका आरोप है कि बुलडोजर के नाम पर जो मुसलमान हैं उन पर अत्याचार किया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट में जो पीएफआई की छात्र इकाई है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का भी बैनर आप देख पा रहे हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट की है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एक इस छात्र इकाई है, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई। और आप देख पा रहे हैं कैंपस के अंदर ही तमाम जो छात्र हैं वो मौजूद है, कोई कैंपस के बाहर नहीं आ रहा है। बहरहाल अब बुलडोजर पर आर पार की जंग है। बीजेपी की सियासत जहां बुलडोजर पर सवार है तो विरोधियों ने इस बुलडोजर को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो अजय माकन हो, चाहे वो यूसुफ खान हो, उनकी ओर से यहां दस्तक दी गई, तो उसके तुरंत बाद कई ऐसे विधायक आम आदमी पार्टी के भी पहुंचे, टीएमसी के लोग भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। कल हम सबने देखा था असदुद्दीन ओवैसी यहां पर पहुंचे हुए थे शाम के 7:30 बजे के आसपास। कुल मिलाकर राजनीति भी जारी है और जहांगीरपुरी राष्ट्रीय राजनीति की एक ऐसी धुरी के तौर पर इस वक्त मौजूद है जिसको लेकर अलग अलग तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है। दिल्ली से शुभंकर मिश्रा, मिलन शर्मा, अरविंद ओझा, राम किंकर सिंह, हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।